हेलो सभी को नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय भीम, नमो बुद्धाय, राम राम। और आप लोग कैसे हैं, कैसे नहीं, उम्मीद करते होंगे सब स्वस्थ मस्त होंगे और स्वस्थ मस्त रहना चाहिए। और आज का मेरा टॉपिक रहेगा मुस्कान यदुवंशी के लिए, जो आजकल भयंकर सोशल मीडिया पर जिनके लिए रोस्टिंग भी रही है और बहुत कुछ रहा है। ठीक है, नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। और सभी मेरी यूट्यूब फैमिली को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर कुछ गलत लगे तो उसके लिए भी कमेंट्स, अच्छा लगे तो उसके लिए भी कमेंट्स। और आप लोग तो समझते हैं लेडीज़ों का इतना, मतलब हर घर में तो नहीं, किसी किसी घर में शोषण होता है। ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं सभी की कह रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग देख रहे होंगे कि कितना वो चल रहा है आजकल, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, मतलब पता नहीं आजकल का ज़माना कैसा हो गया है। कहीं तो लेडीज़ ड्रम में पैक कर देती हैं, कहीं तो पहाड़ी से ले जाके फेंक देती हैं, कहीं तो सांप से कटवा देती हैं, कहीं तो छाती पे नहाती हैं, नीचे ऊपर उनके ऊपर बाथरूम बना देती हैं। आजकल इतना ड्रामा चल रहा जिसकी कोई सीमा नहीं है। और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, आप लोग वही डेली देखते होंगे, क्योंकि हमारे हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं तो उनका स्कूल रहता है 7:30 बजे का। हाँ, 8 बजे का उनका स्कूल रहता है। और सुबह सुबह बहुत सारा काम भी हो जाता है, क्योंकि उठना है सुबह, वही डेली का रूटीन। उठना, नाश्ता तो हमारे यहाँ कभी बनता ही नहीं है। सब लोग जानते होंगे कि जिनके यहाँ सुबह जल्दी जाते वो नाश्ते के तो आदी होते नहीं, और हम नाश्ता जानते भी नहीं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, छोड़ो ये सब बातें, रहने दो। मैं अपने टॉपिक पर आती हूँ, जो मेरा रियल टॉपिक है। ठीक है, आज का मेरा रियल टॉपिक है मुस्कान यदुवंशी जी के लिए, कि कर कर रोस्ट इंसान चाहे इतनी जल्दी फेमस नहीं होता, लोगों ने उसको खुद फेमस किया है। जितने रोस्टर भाई हैं उनके लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बार बार उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। इतनी जल्दी रोस्टिंग मार मार के इंसान ये देख रहा था कि मतलब है कौन मुस्कान, पता नहीं चल रहा था कि कौन है मुस्कान और कौन नहीं, और कौन ये लड़की है जो इतनी हट पकड़े है। मैं खुद सोच रही थी कि लड़की है तो है कौन। मैं दिसंबर से बराबर देख रही थी उसको लगातार, आज भी देखती हूँ। मैं एक बार मिल भी आई हूँ, मेरी कोई ऐसी उनसे बात नहीं हुई है। और मेरा उन बहन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बहन अगर जज साहब और वकीलों ने बोला है तो आप अपने घर पे जाएं। अपने घर से अच्छा कोई घर नहीं है, स्वर्ग से बढ़कर भी अपना घर होता है। कल को, अभी तो भाई की शादी नहीं हुई है, भाभी आएगी। ठीक है, वहाँ भी ठिकाना नहीं है। अगर मायके में ठिकाना हो तो माँ बाप शादी ही क्यों करें, अपनी बिटिया को वहीं ना रख लें। ठीक है, आप समझदार हैं, सोच समझ के फैसला लें जो भी कुछ है। और आप अपनी ज़िंदगी खुद जिएं। एक आपके पास बेटा है, उस बेटे को इस लायक बनाएं। जितने भी रोस्टर भाई है जिन्होंने इतनी ज़्यादा अभद्रता का प्रयोग किया है, ऐसा तमाचा उनके मुंह पर लगाएं जिसकी कोई सीमा नहीं। ठीक है, समय का इंतज़ार करिए, समय से बढ़कर कुछ नहीं होता है। हर लड़की के जीवन में संघर्ष आता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई दूसरी हो। ठीक है, हम लोग पैसे तो कमाते नहीं हैं, जो पैसा कमाता है उसकी तो एक बार चल जाती है। भाई हम लोगों की क्या चलेगी, कुछ नहीं चलेगी ना, क्योंकि कुछ कमाते ही नहीं हैं। अगर कमाते होते तो आज यहाँ ना बैठे होते। ठीक है, हम भी किसी से रुतबा झाड़ रहे होते। और 2-3 साल कितनी भी अच्छी लड़की हो, कुछ भी हो,
कोई भी लड़की की बात कर रहे हैं हम, पर्सनली मुस्कान की बात नहीं कर रहे, मैं एक मुस्कान का टॉपिक को लेके बात बता रही हूँ। तो वो 2-3 साल तो बिल्कुल पागल है ससुराल में, उसको कुछ नहीं आता है, उसको चलना नहीं आएगा, उसको हंसना नहीं आएगा कि सबके सामने कैसे हंसते हैं, उसको बड़ी बिंदी नहीं लगाएगी, ठीक है, छोटी लगाएगी, उसको भी टच करना है लोगों को। हस्बैंड के साथ खाना खा लिया, देखो वो साना साथ में खाना खाती है। हमारे घर तो ऐसा कभी नहीं हुआ, ठीक है। और अगर जल्दी नहीं उठी, देखो अम्मा दद्दा ने जुई सिखा हुआ है, ठीक है, इतनी देर तक सोती रहती है। तो बहुत सी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होती हैं। खाना अगर ज़्यादा बन गया तो लड़ाई क्योंकि फेंकेगा, और कम बन गया तो तुम खुद भूखी सो जाओ, ठीक है। मैं ये हर लड़की की कहानी बता रही हूँ, कोई भी लड़की हो, चाहे कुछ भी हो जाए, ये लड़की का कहीं घर नहीं होता है, ठीक है, कहीं घर नहीं होता है। ससुराल में जाओगी तो पराए घर से आई हो, और तुम्हारा तो कोई दूसरा घर होगा, पता ही नहीं चलता साला हमारा घर है तो है कौन, कहाँ जाऊँ कहाँ मरूँ, कुछ पता ही नहीं चलता। जब बड़े होते हैं थोड़े से 10-12 साल के, इसके साथ नहीं खेलना, उसके साथ नहीं खेलना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। लड़कों पे कोई पाबंदी नहीं होती और कभी नहीं होती, ठीक है। लड़का खूब खुलेआम घूमे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लड़की कहीं घूम गई थोड़ी सी, ए घर वाले कम मोहल्ले वाले ज़्यादा बोलते, ए फलाने की मोड़ी देखो ऐसे घूम रही है, ठीक है। बड़ी सिटी में क्योंकि कोई किसी से मतलब नहीं रखता, छोटे से कस्बे और गांव में तो इतना मतलब रखते हो, इतना मतलब कि देखिए फलाने घरे का बनो, डिकाने घरे का बनो, ठीक है। यही ड्रामा चलता रहता, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा ये सब, और सुना है और किया भी है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ मुस्कान बहन जी से, आपका एक बेटा है, आप अपने घर जाइए, पति से बढ़कर कुछ नहीं है, और पति जो कहे वो करिए, ठीक है। जिस दिन पति की तुम बात मानने लगोगी, एक समय ऐसा आएगा ना, पति तुम्हारे ही इशारों पर नाचेगा, और नाचते हैं, समझ में आया, ठीक है। 1-2 साल में आपने शादी भी करी, बच्चा भी हो गया, जल्दी जल्दी सब कुछ, और अब डाइवोर्स की भी तैयारी होने लगी है। तो ये सब चीज़ें ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि समय रहते हर चीज़ बदल जाएगी मेरी बहन, ये समय दोबारा नहीं आएगा, बार बार नहीं आएगा। आप लोग सब जानते हैं कि ये समय अब कभी नहीं आएगा, ठीक है। और उनकी ज़िंदगी में इतना उतार चढ़ाव हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं। मैं तो उनके घर गई हूँ, मुस्कान भी अच्छे से बोलती हैं, उनकी मम्मी भी बोलती हैं, भैया तो कभी सोशल मीडिया पर आया ही नहीं है ना, मैंने देखा है। भाई तो बहुत ज़्यादा सीधा है, और आंटी मतलब ग्रेडी हैं, और उनके हस्बैंड नहीं है, इसलिए बेचारी इतना संघर्ष झेल नहीं है, और ना कोई उनका लड़का बड़ा है। और मैंने मुस्कान को भी रियल में जाके देखा तो मुस्कान बिल्कुल बच्ची सी है, ठीक है। उस उम्र में हमसे कोई शादी कह देता था 20 साल की उम्र में, तो हमारा दिमाग सनक जाता था, ठीक है। और 20 साल की उम्र में वे इतना बड़ा डिसीजन लेने जा रही हैं, हमारा तो उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसा डिसीजन मत लेना। दुनिया में सब नोचने खोचने वाले हैं, ठीक है, बिना स्वार्थ के लड़का एक गिलास पानी तक नहीं देगा। तुम अगर गिर जाओगी ना तो वो भी ठना के मार के हंसता है, रोड पे अगर साइकिल से गिर जाओ, ये हकीकत देखा मैंने, देखा है और सुना भी है कि कोई किसी का नहीं होता है, ठीक है। और दुनिया हवस के शिकारी बैठे हैं, बिना हवस के, बिना स्वार्थ के तुम्हें कोई इतना पानी तक नहीं दे सकता है, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे जीजा हो, चाहे कोई भी हो, XYZ, मैं XYZ सबकी बात कर रहा हूँ। दुनिया स्वार्थ की है आज की डेट में, तो इसलिए ये सब चीज़ें ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, और अपना घर बसाएं जाके, और स्वर्ग से बढ़कर अपना है घर द्वार, किसी का घर द्वार न छूटे, वो वाला गाना है।
कौन सी मूवी में, उसमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा रोल अच्छा निभाया है। तो अपने घर से बढ़कर कोई घर नहीं है, इसलिए सभी से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सब लोग ऐसे वीडियो बनाएं, मुस्कान का घर बस जाए। और ठीक है, और ये त्यौहार शायद अभी इसीलिए आया है, तो मेरा संजना जी की ननद से भी कहना है कि ये त्यौहार एक ऐसा आया है, शायद चूड़ियों के बहाना से मिलन हो जाए तो कितना अच्छा लगेगा। जी बेटा चले जाओ, तो कितना अच्छा लगेगा। नहीं बारिश हो रही, कहीं नहीं जाना, इधर ही रहो, बच्चे बहुत दिमाग ख़राब करते हैं। और तो शायद ये त्यौहार इसीलिए आया है कि शायद चूड़ियों के बहाना भाभी और ननद का मिलन हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। जितने भी उल्टे सीधे लोग बोलते हैं सब इकट्ठे तब भी हो जाएंगे। ठीक है, एक नई उम्मीद के साथ और नई उमंग के साथ एक घर अच्छा बसेगा, वहाँ स्वर्ग लगेगा, सब कुछ अपना होगा। क्या फ़ायदा है और क्या नहीं है, क्या बताया जाए। फैमिली इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी। हम तो मुस्कान की शादी से ही जुड़े थे और मैं वीडियो देखती भी थी। मुझे तो तब पता भी नहीं था कि सोशल मीडिया पर पैसा भी मिलता है, हमें कुछ पता नहीं था। मैं तो अभी से आई हूँ सोशल मीडिया पर, ना हमें तो कुछ पता ही नहीं था। बस अच्छा लगता था कि जी लोग कितनी अच्छे बनाते वीडियो और हम भी बनाया करें, लेकिन कहाँ भैया। ठीक है, मायके भी इतनी आज़ादी नहीं थी और ससुराल तो और भी ज़्यादा माशाअल्लाह मिल गई। तो ये चीज़ें हमने खुद अपनी आँखों से देखी हैं और बयां करी हैं। ठीक है, अगर आपको जज साहब ने बोला है, आप बिल्कुल जाइए अपने घर, रहिए, सब कुछ करिए। ठीक है, आपका घर है, किसी और का नहीं। किसी कहने और सुनने वाले से आप ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि ज़िंदगी में आपको पछतावा होगा और ज़िंदगी में आपको ऐसा पछतावा ना हो जिससे कि ज़िंदगी भर रोना पड़े। मैं आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ बहन जी, अगर घर बस रहा है तो बराबर बसाइए अपना घर और आप अपने जसवंत नगर में जाइए। एक वो समय था कि आप थाली में पैर धोती थी, एक वो समय था जो बड़ा ननद और भाभी नाचती थी। एक मैंने वीडियो देखा था आपका, आप हाईवे पर नाच रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। आप नाच रही थी हाईवे पर, लहंगा पहने थी, आपके लंबे बाल थे। मैं बहुत दिन से देख रही हूँ, ऐसी बात नहीं है, बहुत दिन से देख रही हूँ, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अच्छा भी लगता था और भाभी पैर धुलती थी थाली में ननद के, वो भी सीन याद है। रंग भी लगाती थी भाभी ननद को, वो भी सीन याद है। एक बार एक गोलगप्पे का वीडियो आया था कि ननद खिला रही थी भाभी को, वो प्यार एकदम कैसे चला गया, मेरे तो समझ से बाहर है। ना तो मैंने अपनी इतना ननद को कभी प्यार दिया, न तो इतना भाभी को कभी दिया, बस उतना ही रखा जिससे भी रखा। और मैं सबसे इतना ही रखती हूँ जिससे कि जो चीज़ ज़्यादा मीठी होए ना वो कड़वी ज़्यादा होती है, इसीलिए मैं ज़्यादा किसी से मतलब अब रखना नहीं चाहती। जिससे ज़्यादा लगाओ ना उससे ज़्यादा दिक्कत होती है। और मेरा सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब लोग इस तरीके से भैया और बहन वीडियो बनाएं ताकि मुस्कान बहन जी की समझ में आए। सपोर्ट भी किया, फिर नहीं भी किया, गाली भी दी, फिर नहीं भी दी, अच्छा भी बोला, फिर नहीं बोला, लेकिन अब अच्छा बोलें। घर बस जाए तो ज़्यादा अच्छा है, इससे अच्छा क्या होगा। आप लोग सब जानते हैं अपना घर घर होता है, ठीक है, अपना परिवार होता है। जब हॉस्पिटल की दहलीज पर खड़े होते ना तो सिर्फ अपने दिखाई देते हैं, कोई नहीं दिखाई देता है। मैंने अपनी आँखों से देखा है जिस समय हमारे जेठ को ब्रेन हैमरेज हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पे ना तो परिवार का ना कोई रिश्तेदार, ठीक है, सिर्फ हमारे जेठ जी के वो दिख रहे थे, भाई लोग, भाई और कुछ भाभी, ठीक है, और कोई नहीं दिख रहा था वहाँ पे। तो अपने अपने होते हैं, ठीक है, ना ये मिलवैया तुम्हें काम आएंगे, ना ये तुम्हें भौंकने वाले जो बेवजह का उल्टा सीधा बोले वो काम आएंगे। वो जाएंगे
वीडियो बनाएंगे और दौड़ते हुए चले आएंगे। रात की नींदें कोई ख़राब नहीं करेगा। समझ में आया? तब अपने ही काम आते हैं। और सबसे बढ़िया तो आपका एक काम है, क्योंकि आपका एक बेटा है, ठीक है? आपका बेटा किसी और से पिता बोलेगा, आपको कैसा फील होगा? हमारे हस्बैंड कहते हैं मेरा बेटा अगर किसी और को पिता बोले तो मैं तो जीते जी मर जाऊं। ठीक है, तो आप अपने घर पे जाइए, आप अपना घर बसाइए, और उसको भी बुआ मिलेंगी, उसको फूफा मिलेंगे। कितनी सुंदर बुआ, कितने सुंदर फूफा। और एक उनकी बेटी भी सुंदर सी सुकन्या, छोटी सी, अच्छी लगती है। मैंने कुछ उनके लिए बोला भी है, शायद बहुत बोला है, लेकिन मैंने गालियाँ कभी नहीं दी, ठीक है? ये वो भी जानती होंगी, क्योंकि मैं गाली कभी किसी को नहीं देती। और अगर जो गाली भी देता तो मुझे थोड़ी देर गुस्सा आती, फिर मुझे हंसी आती कि सामने वाला देखो मुझे किस तरीके का सर्टिफिकेट दे रहा है, और सामने वाले ने दूर से ही हमें जज कर लिया हम क्या हैं और क्या नहीं हैं, ठीक है? लेकिन कोई बात नहीं, मैंने बोला तो सुना, ठीक है? क्योंकि किसी के घर में पंचायत करोगी जाके तो तुम सुनोगी भी, तो इसलिए। और कितनी अच्छी दादी हैं, और कितनी अच्छे मतलब पापा हैं। उस समय वो भैया की शक्ल जिस टाइम शादी हो रही थी इतने अच्छे लग रहे थे। मुस्कान बहन जी के हस्बैंड इतने अच्छे लग रहे थे, दोनों मतलब क्यूट क्यूट से थे। किसी की ज़्यादा उम्र नहीं थी, बड़े अच्छे लग रहे थे, सुंदर से यार। वो पल कहाँ चला गया कुछ पता ही नहीं चला। वो यादें, वो पल जिस समय बहू बन के गई होंगी, जाने क्या क्या सपने सजो के गई होंगी, और आज क्या से कहाँ, मतलब कहाँ से क्या हो गया। और सिर्फ जो बैठने वालों ने घर सा बर्बाद कर दिया। आजकल अगर उल्टा सीधा ना बोला जाता उनसे, वो गई तो अपनी ससुर के पास ही गई थी, कहीं और तो नहीं गई थी। लेकिन क्या बताया जाए, इस समय को कुछ और ही मंजूर था। कहते नहीं, जिस घर में खुशियाँ होती हैं वो पता नहीं खुशियाँ क्यों छीनती हैं, मेरे समझ में नहीं आया। इतनी अच्छी फैमिली, इतनी अच्छी फैमिली, बहुत अच्छी फैमिली थी। और ऐसा भी नहीं है, जो उनका सगा संबंधी था उन्होंने उनको आगे भी बढ़ाया है। मैं नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ उनका, पता नहीं भाई इंसान गुस्सा है मुझसे और कुछ बोल दूँ फिर वो क्या बोले, मैं इसलिए नाम नहीं ले रही हूँ। कुछ उनकी जो 10-15 लोग थे उन्होंने खूब उनको सोशल मीडिया पर उठाया भी है, और उनसे ही पहचान बनी, ठीक है? और मुस्कान बहन जी से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बार बार निवेदन करती हूँ, अगर आपकी ससुराल का घर बस रहा है तो आप ज़रूर जाइए अपने घर। इसी बीच मैं अपने ब्लॉग को समाप्त करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा।